फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये है सुबह का टाइम और आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप आ गई है। अरु सो रही थी तो मैं उसे उठाने के लिए चली गई थी, तो थोड़ी सी बस उसके साथ लेटी हूँ। और खिड़की के पास आप देख रहे हैं कितना तेज़ धूप है। बड़ौदा में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब गुजरात में बहुत गर्मी हो गई है अब। और बहुत जल्दी एकदम से ना दिन नज़र आता है। और आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है, और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बड़ौदा में तो भयंकर गर्मी होने शुरू हो गई है। धूप इतनी कड़क आती है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा उजाला है। तो बस मैं सुबह उठते ही अपने काम में लग गई थी और ये लोग रूम में सो रहे थे। अरु सो रही थी, इस वजह से फिर मैंने है ना रूम में कुछ भी नहीं किया। और बस विशु मेरे साथ उठ गया था, तो हम दोनों बस बाहर ही बैठे हुए थे। अपना जो भी मुझे काम करना था वो मैं कर रही थी। और ये भी आ गया। वैसे मैं इसे भेजती हूँ कि दीदी को जाओ उठा के आओ, नहीं आता है वो बिल्कुल भी जगाने के लिए, और नहीं उठती है तो बोलता है कि नहीं उठ रही हैं दीदी। तो बस मैं यहाँ लग गई थी सुबह अपने वही डेली का रूटीन है, जो घर की साफ़ सफाई। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बेड ही होता है, जिसे साफ़ कर दो तो पूरा रूम ना साफ़ सुथरा लगता है। बस इसी से ही काफ़ी बिखरा हुआ सा नज़र आता है। तो अरु बाहर बैठ गई थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है पहले मैं अपना ये बेडरूम क्लीन कर देती हूँ। और आज मैं ना ये गर्मी से बचने के लिए ना कुछ करने वाली हूँ। और उसके लिए मैंने सोचा था मैं सुबह-सुबह लग जाऊँगी, लेकिन फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि है ना बहुत सुबह नहीं किया। अभी भी टाइम है, थोड़ा-सा ठंडा रहता है इस टाइम पर भी करने के लिए। और ये लेकिन फिर छुट्टी ना का विशु टाइम बहुत था और आगे-पीछे व्लॉग आगे-पीछे एक्चुअली जाता। थोड़ा-सा पुराना है, तो मुझे या तो अरु की जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसकी छुट्टी थी, तो इस वजह से, और हस्बैंड भी घर पे थे। तो अभी मैं ना अरु को दे रही हूँ मिल्क, और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था मुझसे, तो मैं उसको ठंडा भी कर रही थी और फिर अपने घर के जो है काम में लग गई थी। और जैसे कि अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो पता ही है कि सुबह घर मतलब बिल्कुल एकदम से साफ़ रहता है, लेकिन विशु के उठते ही है ना सब कुछ उथल-पुथल हो जाता है, कुछ भी अपनी जगह पर नहीं रहता है। तो बस आज मुझे क्या था ना कि मैंने सिर्फ़ अपनी चाय पी ली थी। उठते ही मैं चाय पी लेती हूँ, विशु को दूध दे देती हूँ। और नाश्ता मुझे कुछ नहीं बनाना था, बाहर से हमें मंगाना था नाश्ता, क्योंकि अरु ने बोला था कि जलेबी वगैरह खाना है, उसको ढोकला वगैरह पसंद है। तो बस वही सब मंगाया था। नहीं तो नाश्ता जो हम बनाते हैं वो तो बच्चों को पसंद आता नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है उनको मतलब कुछ भी खिलाना पिलाना। तो यहाँ मैं चाय बना रही थी अब हस्बैंड की। तो बस चाय बनेगी और ये गए हुए थे नाश्ता लेने, तो मैं आ गई थी अपना बालकनी में ये पर्दा क्लीन करने के लिए। एक्चुअली ये है ना हरा पर्दा है, जो बहुत पहले मैंने इसको बांध दिया था, क्योंकि मौसम अच्छा हो गया तो इसको साइड में कर दिया था। तो अब मैं है ना इसे ऐसे ही बंधे बंधे ना वहीं की वहीं इसको वॉश कर दूँगी। और इसके अंदर ना इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है ना, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ऐसे खोलूँगी तो पूरा है ना धूल मिट्टी में हम लोग डेली हो जाएंगे, तो एक बार में वॉश हो गया तो हो ही जाएगा। तो इस वजह से मैंने इसको पूरा है ना 2 बाल्टी से मतलब ये धुला है, और बहुत सारी मिट्टी निकली थी इसमें से, और मुझे इसको ठीक करना था। मतलब ये कहीं से फटा हुआ नहीं है और बिल्कुल सही है, बस इसके है ना कुछ हुक्स वगैरह निकल गए हैं। तो देखिए कितनी मिट्टी निकली है, और ये तो बस मैंने एक बार पानी डाला है तब इतना निकला है। तो बस फिर तो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ना धो दिया था। और क्या है ना इसको जैसे वॉश कर देंगे तो फिर मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे धूप भी अंदर नहीं आने वाली है। तो यहाँ ये नाश्ता ले आए थे, तो फिर पहले मैंने सोचा कि पहले नाश्ते का काम कर लेते हैं, फिर मुझे काम छोड़ के आना पड़ा और इन लोगों के लिए पहले नाश्ता किया। और ये लेकर के आ गए थे, वही मैंने बताया कि जलेबी और कुछ पकौड़े भी थे। तो वही सब थोड़ा बहुत जो नाश्ता था वो हमने किया। सुबह नहीं कुछ बनाना होता है तो फिर उतना काम होता नहीं है, लेकिन सुबह कर लेती तो फिर विशु उतना मुझे करने नहीं देता काम। वो बाहर है ना पानी में आता करता तो स्लिप हो जाता, इस चक्कर में मैंने थोड़ा सा लेट शुरू किया। तो बस मुझे करना था कि दिन मतलब बहुत ज़्यादा धूप आने से पहले मैं ना सारे काम कर लूँ। तो बस अपना काम थोड़ा-सा एक साइड का छोड़ के मैंने पहले नाश्ता किया, क्योंकि मुझे टाइम लगने वाला था। बालकनी का जो काम है, मुझे बाल्टी से पानी ले लेकर बाहर जाना था,
तो उसमें मुझे टाइम तो लगता ही, तो फिर मैंने पहले नाश्ता किया और जो अपना घर की क्लीनिंग थी वो कर दिया था। एक्चुअली टेबल पे ना सारी चटनी सॉस वॉस सब कुछ गिरा के रखा हुआ था, तो वो मुझे पहले साफ़ करना था। बच्चे है ना फिर वो हाथ वाथ लगाना शुरू कर देता है। तो एक साइड पे है ना बालकनी में ये है कोने का एक और हरा पर्दा है जिसको मैं साफ़ कर दूंगी। इसे भी मैं परमानेंट है ना पूरे में लगा दूंगी, क्योंकि इस वैसे है ना बहुत ज़्यादा धूप अंदर जाती है ना तो रूम गर्म होने शुरू हो गए थे, इतनी तेज़ आती है। और यहाँ देखिए वो अपने आप से ही पहले से ही क्लीन करने लग रहा है। मैंने वाइपर बाहर लिया था तो इस चक्कर में वो खेलना शुरू कर दिया। तो बस बाहर का काम मेरा हो गया था, तो मैं आ गई थी घर के अंदर की सफाई करने के लिए। अपना जो भी मैं लिविंग रूम क्लीन करती हूँ, और इस चक्कर में मैंने देखो लगा रखा था रॉड, और है ना ये मैं भूल गई, मतलब मैंने गर्म पानी लगा रखा और आ धुआं जाओ बहुत ज़्यादा था। क्या हो गया विशु? धुआं। क्या हो गया था? हाँ, धुआं हो गया। तो बस बच्चों को नहलाने के ही लिए मैंने गर्म पानी लगाया था। तो बच्चे जो थे वो नहा रहे थे, आधा नहलाए आती हूँ और फिर वो दोनों है ना पानी से खेलना शुरू कर देते हैं। तो जब तक मैं अपना जो है मेरे कपड़े पड़े हुए थे मैं उनको फोल्ड कर लूँगी। और अब सब कुछ है ना पर्दा बहुत जल्दी जल्दी डालना पड़ता है। अब बिल्कुल भी है ना सुबह भी गर्मी रहती है और इतना एसी तो चलना शुरू हो गया है। सुबह मतलब रात में भी चलता है और दिन में भी मुझे एसी चलाना पड़ता है, इतनी तेज़ गर्मी हो गई है। तो मैं यहाँ से बस अपने सारे जो है कपड़े फ़ोल्ड करके अलग कर दूँगी, और जो बच्चे पहनने वाले होते हैं ना उनका एक अलग रख देती हूँ। और इतनी देर से मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं अपने जो है काम में लगी हुई थी, और ऐसा लगता है कि कितना जल्दी हो गया लेकिन बहुत टाइम लगा था। मैंने दोनों ही तरफ बहुत मतलब उससे वॉश किए थे, बहुत धूल मिट्टी निकली थी। तो यहाँ देखिए मैंने इतना स्ट्रगल किया, ये रॉड मतलब मैंने ऐसे सोचा था कि ये खुल जाएगी, और ये ना नहीं खुली, क्योंकि एक तो बारिश से धूप से ना वो पूरा जाम हो गई थी। उसमें एक कुछ रहता है होल्डर कि उसको अगर चूड़ी रहती है उसको घुमा दो तो ये पूरी रॉड ना निकल आती है, बट ये नहीं निकली। और मैं ना इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे इसमें छल्ले डालने थे, सारी रिंग्स लगानी थी, बट नहीं हुआ। तो इसको है ना करना था, लेकिन ये बहुत बड़ा काम हो जाता, मतलब पूरा रॉड निकल जाता, फिर इसे है ना कील वील ठोकनी पड़ती, उसमें लगानी पड़ती। बट हाँ ये जो दूसरा पर्दा था ना ये बहुत आराम से निकल गया था। बट ये जो वाली जगह थी ना ये बहुत ज़्यादा नैरो थी, तो इधर ना मैं बहुत ध्यान से गई थी और हस्बैंड को बुला के लाई, मतलब कि ये मुझसे नहीं लग रहा है, तो वो उन्होंने बोला कि इस तरीके से फंसा हुआ है। तो जिस जगह मैं खड़ी हूँ ना यहाँ मैं बहुत डर के खड़ी हुई थी, और डर यहाँ पे बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि ज़रा सी भी चूक होती तो मैं नीचे गिरती। तो डर से क्या होता है ना कि जब इंसान डरता है तो अपने आप के बचाव ना पहले से सोच लेता है। तो बस मैंने इतना बहुत आराम से कर रही थी, अरु मुझे रिंग्स पकड़ाती जा रही थी और मैं एक चेयर पे खड़ी हुई थी और चेयर बिल्कुल फिक्स थी, हिल नहीं रही थी। तो बस मैंने बहुत ही शांति से ये काम किया, बिल्कुल मतलब ऐसा था दिमाग में कि मुझे ध्यान रखना है कि कभी मैं उधर गिर ना जाऊं। तो ऐसी चीज़ों में है ना जब काम करते हैं तो डरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं ना तो अपनी सेफ्टी के लिए पहले सोच लेते हैं, और जब हम डरते नहीं है ना तो सेफ्टी का हम कुछ भी दिमाग में नहीं लाते हैं, तो हादसे है ना ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये डरना बहुत सही चीज़ है कि आपको डर बचा के रखता है। तो बस यहाँ तक मैंने इसको अच्छे से छल्ले डाल लिए थे, और ये छल्ले क्या थे ना बहुत अच्छे से अब स्मूथली जा रहे थे। तो अब ये पर्दा ऐसे ही पड़ा रहेगा और एटलीस्ट मेरा जो रूम है वो ठंडा रहेगा, नहीं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो यहाँ देखिए हस्बैंड ने ना ट्राई किया कि मैं इसे खोल के देखता हूँ, तो बट ये नहीं हुआ। और अब मुझे इधर है ना कुछ छल्ले वगैरह अब नहीं डालने थे क्योंकि फिर ये बहुत बड़ा काम हो जाता, तो फिर मैंने ऐसे ही काम चला लिया था कि ये तो काम हो जाएगा। उधर का पर्दा ज़्यादा था कि वो बीच बीच में से सारे छल्ले निकले हुए थे, वो मतलब धूप है ना कट कट के उसमें आ रही थी। तो यहाँ से देखिए ये ऐसे ऐसे छल्ले निकले हुए हैं और काफ़ी सारे जो प्लास्टिक के थे मतलब वो टूट गए। तो बस मैंने जैसे तैसे है ना इसको थोड़ा सा सेट किया
कि एटलीस्ट जो लिविंग रूम है वो थोड़ा सा बैठने लायक बनेगा हम लोगों के लिए, नहीं तो धूप बहुत तेज़ आती है अंदर, तो थोड़ा सा अंधेरा भी रहेगा। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से अब छल्ले वैसे वाले लाती ना, तो जो वैसे ही बिना अंदर डाले हैंग हो जाते हैं। तो बस अब यहाँ पे मेरा ये हरा पर्दा डल गया था, बहुत दिन से मेरा ये चल रहा था कि मैं इसे कब ठीक करूँगी। तो ठीक तो नहीं हुआ, बट हाँ ये है कि काम चल गया और ये अच्छे से है ना वॉश हो गया। तो बस इतना मेरे लिए बहुत था कि हम लोग यहाँ बैठे करें दिन में भी, क्योंकि फिर कितना देर तक एसी चलाएंगे, 5 बजे तक, 7 बजे तक भी बहुत तेज़ धूप रहती है, बिल्कुल टॉप पर है। तो देखिए अभी काफ़ी अंधेरा हो गया है रूम में और अब अच्छा लगता है बैठना। तो ये मैंने लाइट जलाने के लिए कहा था, क्योंकि अभी ये ना वीडियो शूट कर रही थी और दूसरे रूम में भी मैं आपको दिखाऊंगी, उधर भी अच्छा खासा अंधेरा हो गया था। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।